अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच कंटेन्स पॉइंट्स। मतलब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें एक लाइन्स भी गिवन है, लाइन इक्वेशंस गिवन है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशंस है, ठीक है। और यहाँ हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम सर्कल की इक्वेशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये लाइन जो है ये हमारे पास सेंटर पे पास होता है। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ इस तरह मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सपोज एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है। इसी सर्कल पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। सपोज एक पॉइंट्स हमें गिवन है 2, 6 और दूसरा पॉइंट्स हमें गिवन है 6, 4। ये 2 पॉइंट्स हमें सर्कल के ऊपर गिवन है, ठीक है। इसको आप लोग x1 y1 पॉइंट्स कह सकते हैं। और ये हमारे पास सेंटर पॉइंट्स है, इसको आप लोग सेंटर पॉइंट्स कह सकते हैं। इसको आप लोग सेंटर पॉइंट सी ऑफ एच के कह सकते हैं। और इसको आप लोग पॉइंट्स पी ऑफ x1 y1 या पी ऑफ x2 y2 कह सकते हैं। ये पॉइंट होगा पी ऑफ x1 y1 और ये पॉइंट्स होगा P2 ऑफ x2 y2। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है और ये जो सेंटर है, इसी सेंटर पे जो लाइन पास होगा, ठीक है, उस लाइन का इक्वेशंस हमें गिवन है। उस लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y - 1 = 0। मतलब ये जो हमें लाइन गिवन है ये सेंटर पे पास होगा, यही लाइन सेंटर पे पास होगा। तो फिर इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, फिर इस सर्कल का हम इक्वेशंस किस तरह बनाएंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशंस है वो मैं इस तरह लिखता हूँ, x - h² + y - k² = r²। तो यहाँ पे हम h, k और r की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट से लेकर इसी पॉइंट तक और इसी पॉइंट तक ये सेम डिस्टेंस पे होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास CP1 डिस्टेंस इक्वल होगा CP2 डिस्टेंस का। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो इस CP1 का डिस्टेंस मैं किस तरह फाइंड करूँगा, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। CP1 के लिए मैं इस तरह डिस्टेंस फार्मूला लिख सकता हूँ। CP1 एक पॉइंट हुआ HK, एक पॉइंट HK हुआ और एक पॉइंट हमारे पास x1 y1 हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ h - x1 plus y k - y1 होल स्क्वायर। ये CP1 का होगा। तो यहाँ पे मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं फिर लिख सकता हूँ। और CP2 किस तरह होगा, CP2 हमारे पास होगा √ h - x2 होल स्क्वायर प्लस k - y2 होल स्क्वायर। तो x1 y1 2, 6 है और x2 y2 6, 4 है। तो मैं यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर लूँगा तो स्क्वायर लेने के बाद इसका √ ख़त्म हो जाएगा। तो CP1 की जगह मैं लिख सकता हूँ h - x1 होल स्क्वायर प्लस k - y1 होल स्क्वायर = h - x2 होल स्क्वायर k - y2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज पुट करो तो ये हो जाएगा h - 2 होल स्क्वायर। दिस इज x1 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू 6 है। k - 6 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा h - 4 h - 6 होल स्क्वायर और k - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको a² - b² से एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा h² - 4h + 4 + k² + 16। तो ये h² इस h² के साथ कैंसिल हुआ,
ये के स्क्वायर इस के स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखो -4h -12 के 4 + 36 से 40 आ जाएगा, और यहाँ पे -12h 36 + 52 आ जाएगा, 52 - 8k। ठीक है, तो ये -12h जब यहाँ पे आ जाएगा तो -4h -12h से +12h से 8h आ जाएगा, -12k + 8k से -4k हो जाएगा, और यहाँ पे 40 -52 से -12 आ जाएगा = 0। तो इसी को आप लोग मतलब 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2h - k - 3 = 0। इसको इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन ये है कि ये लाइन इसी सेंटर को टच करेगा, इसी पे ये पास होगा, तो इस पे इसी सेंटर के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, एच के है, तो इसको हम x पॉइंट्स कह देंगे और इसको हम k पॉइंट्स कह देंगे। तो ये जो लाइन इक्वेशन है हमारे पास, लाइन इक्वेशंस हमें गिवन है 3x + 2y - 1 = 0। ये लाइन इक्वेशंस है। इसी लाइन इक्वेशन में आप लोग x की जगह h पुट करोगे और y की जगह k पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसी सेंटर पे पास होता है। तो ये लाइन असल में हमारे पास पॉइंट से बन चुका है ना, तो यही पॉइंट्स भी इसी लाइन में इंक्लूड होगा, सेंटर वाला पॉइंट्स। तो सेंटर की वैल्यू कौन सी है, एक h है और एक k है, तो ये हो जाएगा 3h, x की जगह h लगा दो, +2k - 1 = 0। ठीक है, अब हम को एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इसको मैं किस तरह सॉल्व करूँगा, मतलब इसमें मैं ये या x को एलिमिनेट या h को एलिमिनेट करूँगा या k को एलिमिनेट करूँगा। तो यहाँ पे देखो 2h - k - 3 = 0, ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड करो तो ये हो जाएगा 4h - 2k - 6 = 0, ये इक्वेशन 3 हुआ। और इक्वेशन 2 हमारे पास है 3h + 2k - 1 = 0। तो इसको ऐड कर लो, तो इसको जब आप लोग ऐड कर लोगे तो इससे आ जाएगा 7h, ये कैंसिल हो जाएगा, -7 = 0। सो 7h = 7, तो h = 1, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस h को यहाँ पे पुट करो, या इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2h - k - 3 = 0। तो इस h की जगह 1 पुट करो तो 2 × 1 - k - 3 = 0। तो -k बन जाएगा +1, तो k बन जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि -3 + 2 से -1 आ जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अच्छा, अब एक हम फाइंड करेंगे r किस तरह फाइंड करना है, r² किस तरह फाइंड करना है। ये जो CP1 है या CP2 है, इसको आप लोग r कह सकते हैं। ठीक है, तो r फाइंड करने के लिए मैं लिख दूंगा r² = h - x1 होल स्क्वायर एंड k - y1 होल स्क्वायर। तो व्हाट इज h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये जाएगा 1 - 2 होल स्क्वायर, और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -1 - 6 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर, और यह जाएगा -7 स्क्वायर। तो r² की वैल्यू आ जाएगी 50। अब सर्कल इक्वेशन है वो मैं लिखता हूँ x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर = r²। तो
एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, एच की वैल्यू हमारे पास थी 1x-1 होल स्क्वायर, के की वैल्यू -1 थी, y+1 होल स्क्वायर, और r की जगह मैं लिख दूंगा 50। ये आंसर भी ठीक है। अदरवाइज x² -2x+1 y² + 2y+1 = 50। तो यह जाएगा x² + y² -2x + 2y -48 = 0। ये इक्वेशंस भी आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एक अदर सर्कल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें कंडीशंस ये होगा कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट टू द सेंटर होगा, ये मतलब ये टेंजेंट्स लाइन होगा। तो फिर उसको आप किस तरह सॉल्व करेंगे, स्टेट